मेरा अस्तित्व समाप्त होने से पहले मुझे मेरे अपने स्वर्ग लोक का दर्शन अवश्य करा दीजिए। मुझे अपने साथ ले चलिए भोलेनाथ। मुझ में और अपमान सहने की तनिक भी शक्ति नहीं, तनिक भी नहीं। धैर्य धारण करो पुत्री, समाधान इसी पल होगा। मुझसे बलशाली इस पृथ्वी लोक पर दूजा कोई नहीं है। मैं अंदर पिंडर जंगम स्थावर सभी को अपने पैर मारना है। मैं भांति भांति के रोगों को उत्पन्न करके अपने सूक्ष्म विषाणु को अपनी दानी सेना मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग और परभक्षियों के द्वारा संक्रमित जल व वायु के सहारे मानव की अस्थि रक्त मांस मज्जा में प्रवेश कर उनकी आंतों, धमनियों और अंग प्रत्यंगों का समूल नाश कर दूंगा। सारी धरा पर केवल मौत का रुदन होगा और इस प्रकार मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगा। और फिर मेरी दासी मृत्यु स्वच्छंद होकर सारे भूलोक में भयानक नर्तन करेगी, मेरा अभिनंदन करेगी। ब्रह्म ऋषि नारद, कौन है ये दुष्ट? भोलेनाथ, यही तो है वो पापी प्रदूषण जिसने श्वास वायु और जीवन जल में आंखों से न दिखाई पड़ने वाले अपने प्राण हंता विषैले तत्वों को मिलाकर अमृत रूपा गंगा को मैला किया है। किंतु इस अवगुणी प्रदूषण का जनक कौन है? भोलेनाथ, इस प्रदूषण रूपी दानव की जनक कोई दैवी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं मानव ही है, जिसने सृष्टि के नियमों की अनदेखी करके अदूरदर्शिता और अज्ञानता के चलते स्वार्थवश इसे जन्म दिया है। यदि समय रहते प्रदूषण रूपी इस दानव का संहार न किया गया तो देवी गंगा ही नहीं, ये पृथ्वी की सभी जीव जंतु, वनस्पतियों और यहाँ तक कि जल, थल एवं पाताल लोक का भी सर्वनाश कर देगा। फिर कैसे होंगे देवावतार, कैसे होगी धर्म की रक्षा प्रभु? श्री नारद, जिस धरा की संतानें जीवनदायिनी मां गंगा की रक्षा न कर सकी, उस धरा पर गंगा के रहने का कोई औचित्य नहीं। पुत्री गंगा, आपको और कष्ट नहीं सहन करना होगा। आप अपनी जलधारा को समेटकर मेरे साथ पुनः स्वर्गलोक को चलिए। नहीं कृपानिधान, नहीं। यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा भोलेनाथ। कुछ अज्ञानी मनुष्यों के अपराध का दंड सारी सृष्टि को क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य ये पाप नहीं कर रहे। कुछ लोग तो माँ गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए दृढ़ता के साथ परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक की सत्ताधारी सरकार नमामि गंगे अभियान चलाकर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का भगीरथ प्रयास कर रही है। इस हेतु हे नटराज, मानव को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य दें।
ताकि मां गंगा को उनका खोया सम्मान पुनः प्राप्त हो सके। मां गंगा, भूल तो मानव से ही होती है। पृथ्वी लोक के वासी आपकी अपनी संतानें हैं। मां गंगा, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कुछ समय और पृथ्वी लोक पर रुककर अपने मानव पुत्रों को प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान करें। मां, प्रदान करें। माँ तो माँ ही होती है ब्रह्म ऋषि। वो अपने जीते जी कभी भी अपनी संतान का कष्ट नहीं देख सकती। आपकी और पितामह भोलेनाथ की यही इच्छा है तो मैं कुछ समय इस वसुंधरा पर और वास करूंगी। मां का हृदय सचमुच बहुत विशाल होता है, उसे कोई भी पार नहीं पा सकता। तथास्तु। नारायण नारायण। समस्त लोकों में आपकी जय जयकार हो भोलेनाथ, आपकी जय जयकार हो। बोलो गंगा मैया की। हम सभी पृथ्वीवासी शपथ लेते हैं कि गंगा मैया के उजले आंचल को न मैला करेंगे न मैला होने देंगे। जी हाँ, जिस तरह हम माँ गंगा के आंचल को मैला नहीं होने देंगे, उसी तरह हम नगर निगम प्रयागराज एवं नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी से वादा करते हैं, हम अपने शहर को गंदा नहीं होने देंगे। लेकिन भाई पूछिए कैसे? पूछिए पूछिए, अरे पूछिए तो। हाँ, तो ये हुई ना बात। तो ऐसे कि हम अपने घर में आज से 2 कूड़ेदान रखेंगे, एक नीला कूड़ेदान और दूसरा हरा कूड़ेदान। मेरी बात को ध्यान से सुनो। नीला कूड़ेदान में हम अपने घर के सूखे कूड़े को डालेंगे। किसको डालेंगे? सूखे कूड़े को। और हरे कूड़ेदान में हम अपने घर के जितने भी गीले कूड़े हैं वो हरे कूड़ेदान में डालेंगे। यानी नीला मतलब सूखा कूड़ा और हरा मतलब गीला कूड़ा। देखो भाई, अपन तो गा के याद कर लिया है, जैसे सूखा नीला हरा गीला, सूखा नीला हरा गीला। है न मजेदार? और अब इसमें इकट्ठे कूड़े को करना क्या है कि सुबह हमारे मोहल्ले में नगर निगम की गाड़ी आती है, उस गाड़ी में हम यह कूड़ा डाल देंगे। आप यह कूड़ा नगर निगम को देकर अपने शहर को स्वच्छ बनाने में एक बड़ा योगदान करेंगे। इससे हमारे घर की गंदगी भी खत्म हो जाएगी और हमारा शहर स्वच्छ हो जाएगा।